दो हमारी, अरे फिर बाद में तुम और सजा दो ये भाई। और आप हैं संदीप कुमार भैया, ग्राम सभा बसावनपुर के हैं। आपकी तरफ से 21 रुपए आ रहा है और उनका कहना है कि राजेश भैया आप ना इंसाफी कर रहे हैं, रोशनी भाभी झूठा इल्जाम लगा रही है। आखिर क्या बात है भैया? आखिर आज आखिर कौन से हमने गलती कर दिया जो कि हमारी एक भी बात नहीं सुन रहे? आप बेवजह में हमारे हंटर पर। हेलो आरागन श्रीमान हमारे शिव शंकर भैया जी, उनकी ओर से 21 रुपए आ रहा है और कहते हैं राजेश भाई थोड़ा सोच समझ के मारिए, आपके भाई निर्दोष है। बोलते ना सा क्यों किया? तूने ऐसा क्यों किया? रोशनी बता कि किसने तेरे 1000 का हमरे लगे न लाओ, अगर हमके दोबारा पटक दी तो हम कहो लायक न रह जाबे। अरे भैया यहाँ जितने दिन होई कि घर में आए हमका आज तक तुम हमका कतो डार्लिंग कहो, कभी नहीं रोशनी, कतो करेजा कहो, कभी नहीं, कतो माल कहो, कभी नहीं, कतो आई लव यू बोले हो, कभी नहीं रोशनी। या तुम्हारे भाई भाई का नाश हो जाए, ऐसे कर जवानी नहीं बर्दाश्त होत रही। उनका काय मेरी जान, मेरी डार्लिंग, मेरी करेजा, सिर्फ एक रात के लिए भैया को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। भैया बोल तो ऐसा क्यों कहो? हमारी बात सुन लीजिए भैया। तुझे शर्माना चाहिए। अरे भाभी एक बात सवाल होती है, और आप हैं महेश प्रसाद मलाका, आपकी तरफ से 11 रुपए आ रहा है और उनका कहना है कि बड़े भैया जोश में होश मत खो, नहीं कहीं पछताना ना पड़े। भैया हम कसम खाते हैं जैसे भाभी बोल रही है, हमने ऐसा भाभी को कभी कुछ नहीं कहा। अरे कसम भगवान की, अगर हम तुम्हारी कसम खाई थी राजा। और आप हैं ज्ञान सिंह पाल, यही मदरिया निवासी है, आपकी तरफ से 21 रुपए आ रहा है और उनका कहना कि भैया उतन कोड़ा मारो जितने तुम हो खा सको। धन्यवाद। कसम भगवान की, अगर हम झूठ बोली तो हमका भैरव बाबा चबा डाल, हमका काली मैया बलि दाई देव, अगर हम झूठ बोली जानता नहीं हमका कैसे हमार जीवन जानत है। हमार रोशनी कभी हमसे झूठ नहीं बोल सकती। हमार रोशनी हमारी जिंदगी है, हमारी रोशनी हमारी जान है। एक तख्ता नहीं हो गया, जो भी बोला हमारी रोशनी हमसे सत्य बोला है। और तू कहता है कि मैंने इसके साथ विश्वास नहीं भैया। जब हम ये घर में रहा है, जब हमका बियाह करके लाए राम है नान बुदा रहा करना सो जाए, एक नहावा धोवा, एकर चड्ढी धोवा, आ 2000 बड्डा हाथी हो गया तो हमरे इज्जत तक बैठे। अरे मारो मारो ना भैया, भाभी झूठ बोलते हैं, हमारी बात को विश्वास कीजिए भैया। अरे मारो मारो ना भैया, अरे भैया पछताओगे। मारो मारो ना भैया, अरे भैया पछताओगे। अरे सब भाई तुम्हारा अरे नहीं पाओगे।
और आप हैं शंकर भैया सोथर से, आपकी तरफ से 11 रुपए आ रहा है। और उनका कहना कि राजेश भैया भाभी के चक्कर न पड़ो, ये बहुत छिनार ही झूठ बोला तू। और ये आ गए श्रीमान हमारे प्रदीप भैया जी यानी ग्राम जहानपुर से। भैया जी की ओर से 21 रुपए आ रहा है। कहते हैं भैया मेहरार के चक्कर में भाई का न मारो। एक बात सुन ले कान खोल के, एक इंता चाहे जितना मारो हमार जीव न जुड़ाई। अगर हमका ये घर में देखा चाहत हो, अगर तुम चाहतो कि हम ये घर में रही तो एक आँखी करे जो हमका आ जाए चाहिए, नहीं तो हम ना रह ये घर में चली जाओ। रोशनी अगर तू नहीं तो मैं कहा, इसने तेरा साथ विश्वासघात किया है। हाँ बचवर हेलो। और आ गए श्रीमान हमारे घर मालिक साहब। घर मालिक साहब की ओर से हमारे लिए 11 रुपए दे रहे हैं। कहते सुधर जा राम मधुर, मैं इस कुत्ते को तुम्हारे हवाले करता हूँ। हमारे रोशनी का हुक्म है कि इसकी आंख और कलेजा निकाल के हम रोशनी के कदमों में डाला जाए। और ये रखना इंसाफ हुआ है और इंसाफ होगा। हरामजादे नीच, अबे जब तेरी जवानी तेरे बर्दाश्त से बाहर थी तो शहर में तमाम लौंडियां थी, किसी से भी अपनी प्यास बुझा लेता। तुझे तेरी भौजाई में निशाले नीच पापी कुत्ते। मंत्री दुर्जन सिंह, और ये हमारे घर का मामला था, तुझे हमारे बीच में नहीं बोलना चाहिए। और भी हमारे दरबार का नौकर, तेरी ये मजाल कि अपने पैर को ठोकर तूने मुझ पे मारा है। हाथ काट डालूंगा, याद रख लेना। दरबारिया बांध इसे साले को। मैं कहता हूँ जैसे एक नौकर है, उस नौकर की हैसियत पर हूँ। मेरी हैसियत देखेगा, मेरी औकात देखेगा। तुझे इस रास्ते पे लाके खड़ा करने वाला कौन है? कौन है? चाहेगा कौन है वो हरामजादा? क्या करेगा? एक बार उसका नाम बता दे तो फिर क्या होगा? मैं उसे जान से मार दूंगा। सही, तू अपना चेहरा घुमा, मैं तेरे बर्बादी का चेहरा तेरे सामने लाता हूं। दिखा हरा। आओ महारानी रोशनी। ओए देख इधर, अगर इधर बढ़ा तो सर तन से जुदा कर दूंगा। वाह वाह भाभी, अरे आज हमें मालूम हुआ कि एक दूसरा रूप तुम्हारा ये भी है। अच्छा ए देवर जी, अभी तक तूने अपने भौजाई का दूसरा रूप देखा कहाँ है? अरे दूसरा रूप तो तुम्हें ना बजाओ ताली, 10,000 तुम्हार नाश हो जाए। बजाओ फाड़ो मुंह, बजाओ ए बुढ़िया ताली बजाओ सभी लोग। का मुंह में सुलेसन लग गया का? हाथ टूट गई का? अरे काय है अरे हम पे तू करेला का? अरे अत्याचार भौजी, अरे हमका मालूम होगा, का मालूम होगा? अरे हमका मालूम होगा पास कुछ ना।
रुक जा मेरी जान, इसका पैर नहीं इसका मुंह तोड़ेंगे साले का। बोल। यहाँ के सुरेश भैया, सुरेन भैया बांड वाले, यही मदारियापुर वाले, एक हाँ वही बांड अंड बंड वाले, 1 रुपया दे थे। कहा तो गाम खा सुबेर हो वाला, दोनों जब पहले जाई हो। चल भाई ईंट उठा। अगर किसी ने रुपया दिया उठा के लाएंगे तो याद रख लेना। अभी चलो समूचा यहाँ समझ ले। कोई खिलाफ मेरे नहीं बोल रही, समझ लेना। जल्लाद चल नहीं, मेरे हाथ में भी है, इस राज का राजकुमार है। रुक, डर मत, इस राज का राजकुमार उधर चल। अब अपराधी है ये, ले जा इसका आंख और कलेजा, हमारी जान रोशनी के पास लाना है। और नहीं लाया तो इधर देख, मैं तेरा आंख और कलेजा निकाल लूंगा। और सुन लेना, हेलो, कोई बोलना नहीं है। और आगे श्रीमान शिवराम भैया जी ग्राम कोरसन से चल करके आए हुए हैं। भैया जी की ओर से सीन को कद करते हुए ये 1 से 1 रुपया दे रहे, कहते हैं मंत्री और रोशनी सुधर जाओ। सुन लेना, पैसा देने वालों, ये महारानी रोशनी का दबदबा है, और महारानी रोशनी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना। चल जल्लाद, मुझे ले चल, अब मैं जीना नहीं चाहता। अरे हमारा आंख और कलेजा निकाल के हमारे भाभी तक पहुंचा दो। ये पाप की नगरी में मैं जीना और ये दुनिया मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं।
राज सेवक तू? हाँ साहब, मैं आपके दरबार का आपका नौकर साहब। अरे हम तो सोचा कि तुम जल्लाद हो, लेकिन राज सेवक तुमने बहुत बड़ी गलती किया है, क्यों साहब? जो कि जल्लाद का रूप धारण करके हमको आप यहाँ लेकर के आए हैं। अगर इस बात को अगर मेरी भाभी या हरामजादा भूतोचल सिंह ये जान गए तो मुझसे पहले तुम्हें मार देंगे। इससे पहले आप जल्लाद का रूप धारण करो, हमारा आंख और कलेजा निकाल के मेरे भाभी तक पहुंचा दो। हम जीना नहीं चाहते। साहब, क्यों ना आपके भैया या भाभी या मंत्री मुझे जान से मार दे, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ साहब, नहीं मार सकता हूँ साहब। नहीं राज सेवक, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से अरे ये हमारी रैयत में किसी को कोई दंड मिले। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अगर आप हमारा आंख और कलेजा निकाल लो साहब, अगर आप ये नहीं चाहते कि आपके वजह से ये रैयत में किसी को दंड मिले, तो क्या आज मैं जो कहूँगा आप मेरी बात मान सकते हैं साहब? कहो राज सेवक, तुम कहना क्या चाहते हो? साहब, इस जंगल में मैं हूँ और तुम हो। इस जंगल में मैं आपको छोड़ दूं, इतनी दूर चले जाओ, इतनी दूर चले जाओ कि आपके भैया भाभी कभी आपकी शक्ल न देख सके साहब। राज सेवक, तुम कहते हो, तुम्हारे कहने से हम तो चले जाएंगे, लेकिन जिस वक्त तुम हमारे भाभी के पास जाओगे, मेरी भाभी तुमसे आंख और कलेजा मांगेगी, तो बोलो राज सेवक तुम कहाँ पाओगे? रही बात आंख और कलेजे की, तो ये जंगल बहुत बड़ा है। मैं इस जंगल में किसी जंगली जानवर को मार के उसका आंख और कलेजा निकाल लूंगा साहब, लेकिन आप यहाँ से चले जाइए साहब। राज सेवक, अरे तुम इंसान नहीं, अरे तुम एक देवता हो। अगर मुझे जल्लाद लाया होता तो कब के मेरा आंख और कलेजा निकाल लेता। ये एहसान हम आप जाइए, लेकिन जाने से पहले अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे लिए एक काम कर दीजिए साहब। साहब, अपने कपड़े मुझे दे दो ताकि आंख और कलेजा ले जाओ, इन्हीं कपड़ों के साथ आपके भैया और भाभी को दिखा दूं साहब। तुम जो भी कहोगे राज सेवक, हम सब करेंगे। जल्दी कीजिए जो कि तुमने हमारी जिंदगी को बचाए हो। राज सेवक साहब, अरे तेरी मेहरबानियां, अरे तेरी कदरदानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, अरे कुर्बान मुझको तुझ पे, अरे कई जिंदगानियां।
जुआ बस्ती के लोगों, एक दिन यही राजकुमार राजू अगर अपने घर से निकल के आप लोगों के बीच में आया करता था तो आप लोग दौड़ के सीने से लगा लिया करते थे। और आज राजू के ऊपर इतनी दिक्कत पड़ गई तो आप कोई राजू का साथ न दे सके। खैर कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ इस जंगल में किसी जंगली जानवर को मार के आंख और कलेजा निकाल के इस कपड़े के साथ इनके भैया और भाभी को दिखा देता हूँ। चलता हूँ। क्या बताऊं, आज के दिन हो गए राजू से मुलाकात नहीं हुई। चलती हूँ आज उनके घर और पूछती हूँ क्यों नहीं मिलते, न काले जाते हैं न क्या बात है। चलती हूँ तेरी बलजारन और रास्ता देखे, अरे कब आएगा मेरे बलजारे, कब आएगा मेरे बलजारे, तेरी बलजारन। नहीं आया आ गए सारे, कब आएगा मेरे बलजारे, कब आएगा मेरे बलजारे। अरे रसवा, कसबो ये कहाँ हम बच जात हो। अरे यार तुम जानते हो रसवा, आज के दिन हो गए इस राज के जो राजकुमार राजू है अच्छा न वो कॉलेज जाते हैं और न मुझसे मुलाकात करते हैं। अच्छा आज मैं सोची मैं स्वयं उनके घर जाऊं और उनसे मिलूं, बातें करूं कि क्यों नहीं मुझसे मिलते हैं। अरे बहुत बहुत अच्छा बात, तुम मौका न मिल गए। क्या? अरे कसम से बिट्टी राजकुमार राजू खत्म हो गए। अरे पागल हो, कैसी बातें करते हैं? हाँ के साथ नेकी करो, बुराई के सिवा मिलत का है। क्या हुआ मेरे राजू को? मैं कसम से अपने आँखें से देखे हूँ अभी। क्या? उनके भैया भाभी इतना बेरहमी के साथ मारी नहीं, भैया भाभी मारत मारत कसम से जल्लाद कदाई दी है। जल्लाद को? हाँ जल्लाद से कहीं नहीं आखी है करेजा निकाल लाई किया। लेकिन रहस्य वो जल्लाद किधर ले गया है? ये जंगल कैले गया है, जंगल की तरफ। हाँ। मैं अभी सुन अरे क्यों रोक रहे हो? इंसान के भेष में जाइयो ना तो कसम से जंगल बहुत खतरनाक है। ये चोर डाकू चक्कर रंडीबाज और सियार जनावर शेर सब रहते, तुम्हें पा जाइए तो मन नोच डाइए। अरे राजसेवक, अरे कोई उपाय बताओ कि कैसे मैं अपने राजू से मिलूं? ए तरह तुम पूछो तो मैं बताऊं। एक काम करो। क्या? तुम मोरे साथ मोरे घर चलो। तुम्हारे घर? हाँ। वो क्यों? मोरे घर चलो, मोर पैंट शर्ट पहन लो, ये लड़की का भेष हटाओ, लौंडा का भेष बनाओ, जाए बचा लो, नहीं बेचारा मारा जाइबो चल्लात लग जाता है। राजसेवक, अरे अपने राजू को पाने के लिए मैं कोई भी भेष बना सकती हूँ। चलो और जमाने से था पहले कहीं देख खंजर कहीं देख लगाया था शैतान ने जुल्मत का ताला। दूसरे का दिन था शहर में तो दूसरे
हमारे साथियों से मुलाकात नहीं हुई। हमारे साथी पता नहीं कहाँ इस समय बिजी हैं, क्या कर रहे हैं। चलता हुआ देखता हूँ, इंतजार करता हूँ आखिर है कहाँ। क्यों करके पहाड़ी इलाके का कोई समाचार नहीं। हेलो। और साथ ही साथ आ गए घर मालकिन चश्मा वाली आजी, उनकी तरफ से 51 रुपए